नमस्कार, वेलकम टू द चैनल अर्थ एंड प्योर। मैं आपकी योगा ट्रेनर अर्चना जैन आज आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के आसनों के बारे में कुछ बताऊंगी और सिखाऊंगी। और ये आसन आप रोज़ सुबह खाली पेट उठ के ज़रूर करें। बिफोर योर मील्स, अपने खाने ब्रेकफास्ट से पहले करें या बिफोर गोइंग टू बेड। सबसे पहला आसन हम स्टार्ट करेंगे मंडूक आसन से। अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट खोल के बैठ जाइए। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। नॉर्मल ब्रीथिंग। आप अपना राइट लेग धीरे धीरे पीछे लेके जाइए। आपकी राइट लेग की हील आपके हिप को टच करनी चाहिए और फिर अपना बॉडी वेट दूसरे लेग पे शिफ्ट कीजिए। ये देखिए, मैं दोनों हील्स पर अपने हिप्स रख के बैठ गई। अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम होता है तो आप कुशन लेके बैठ सकते हैं नीचे। नाउ दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लीजिए, टाइटली क्लोज कर लीजिए और इससे अपने पेट को दबाइए और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। अपना पेट दबाते रहना है आपको। शुरुआत में आप ये 20 से 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज आपका हेड टच नहीं हो रहा है तो आप मुट्ठी बना के ऐसे हाथ रख के ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। ये आसन आपके पेट को मसाज करता है, आपके एब्डोमेन कोर मसल्स को मसाज देता है। हमारे पैनक्रियाज लेफ्ट में होते हैं, लिवर राइट में होता है। तो पैनक्रियाज का फंक्शन स्टिमुलेट करने के लिए, उसका इंसुलिन बनाने के लिए हम ये आसन कर सकते हैं। दूसरा आसन है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन या सीटेड ट्विस्ट बेंच। इसमें आप अगेन पैरों को स्ट्रेट करके बैठ जाइए। आपकी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, नाउ ब्रिंग योर आपका राइट लेग लेफ्ट लेग के साइड में जाएगा ये, और आपका लेफ्ट हैंड नी को क्रॉस करते हुए एंकल को, राइट लेग के एंकल को पकड़ेगा। एंड आपको ऑपोजिट साइड में देखना है, पीछे की तरफ। ये आसन आपकी किडनीज को, लिवर को मसाज देता है, स्टिमुलेट करता है, आपके बैक को स्ट्रेच करता है, स्पाइन, नेक मसल्स। ये आसन आप 10 या 15 सेकंड के लिए शुरुआत में कर सकते हैं। तीसरा आसन है हमारा पश्चिम मोटा आसन या सीटेड फॉरवर्ड बेंच। इसमें आप लेग्स को स्ट्रेट कर लीजिए, टोज आपकी तरफ होनी चाहिए, स्ट्रेच टोज आपकी तरफ। एक डीप ब्रीदिंग करके इनहेल, दोनों हाथ ऊपर एंड स्लोली 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 आप नीचे जाएंगे अपनी बैक से, डाउन डाउन डाउन। अपनी टोज को होल्ड करिए, टच योर हेड ऑन योर नीज एंड स्टे हियर फॉर 20 सेकेंड्स। अगर आप ये ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते, अगर सपोज आप अपने टोज को नहीं होल्ड कर पाते तो अपने लेग्स को फोल्ड कर लीजिए, फिर आप नीचे जा सकते हैं और यहाँ पर आप होल्ड कीजिए। ये सारे पोस्चर्स आप 10 से 20 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे हर दिन आप इन्हें बढ़ा सकते हैं, काउंट्स को बढ़ा सकते हैं। ये सीटेड फॉरवर्ड बेंड ये हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज करता है, और जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है डायबिटीज से।
अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसका असर पूरा डायरेक्टली हमारे डायबिटीज़ पे जाता है। तो हम जब फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो ये हमारे कोर मसल्स को स्ट्रेच करता है, किडनीज को स्टिमुलेट करता है और स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिलीज करता है। हमारा चौथा आसन है पवन मुक्त आसन या विंड रिलीविंग पोज। इसके लिए आप अपने बैक पे लेट जाइए, दोनों नीज फोल्ड करके आप अपने पेट को दबाएंगे। आपको टाइटली होल्ड करके रखना है दोनों हाथ और अपनी चिन को टच कीजिए, कोशिश कीजिए चिन टच हो जाए आपकी नीज से। और इस पोज में आप अगेन 20 to 30 सेकेंड रहेंगे। और अगर आप बिगनर हैं, आपकी चिन टच नहीं हो पाती तो आप अपना सर नीचे रख सकते हैं और दोनों हाथों के बल से आप अपने एब्डोमेन को दबाएंगे। या आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो भी आप अपना नेक नीचे रख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो धीरे धीरे आप अपनी चिन को टच कीजिए अपने नीज से। ये आपकी किडनी को मसाज देता है, कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, आपका डाइजेशन, आपका बेली फैट कम होता है। इससे इस आसन को करने के बहुत सारे फायदे हैं। वापस कैसे आना है, स्लोली स्लोली ब्रिंग वन लेग डाउन, देन अदर लेग। हमेशा जब हमें वापस उठना होता है तो हमेशा हम अपने साइड के बल उठते हैं। पांचवा आसन है हमारा त्रिकोण आसन या ट्रायंगल पोज। इसके लिए दोनों आप पैर जितना वाइड हो सके उतना खोल लीजिए। ये देखिए। नाउ आपको धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को नीचे लेके जाना है और आपका राइट हैंड ऊपर जाएगा। आप अपने एंकल को होल्ड कर सकते हैं या फ्लोर टच कर सकते हैं और आपका सर ऊपर रहेगा, आपकी आईज ऊपर रहेंगी, अपने हाथ को देखते रहिए। ये आसन आप 10 से 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इतना होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, नेक में प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, तो आप अपनी नेक नीचे कर रख सकते हैं। ऐसे भी आप होल्ड कर सकते हैं। हमारे स्ट्रेस डिप्रेशन को रिलीज करता है और हमारे कोर मसल्स को मसाज करता है। दोनों साइड आप 10 से 15 सेकंड के लिए ये आसन ट्राई कीजिए। कुछ ऐसे आसन हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जिन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए हर दिन रोज। इसके लिए आप अपने घुटनों के बल बैठ जाइए वज्रासन में। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, दोनों हाथ नीचे। और ये सारे आसन हमें बहुत स्लोली करने हैं। हमें कोई भी आसन फास्ट नहीं करना है या कोई भी रश करते हुए नहीं करना है या बॉडी को पुश नहीं करना है। जितना आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वज्रासन में बैठिए, इनहेल एंड एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, वेरी स्लो ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। आंखें बंद करके बैठ जाइए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ये आप 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा आसन जो हमारा अगेन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रिलीज करता है, जिससे हमें मन में बहुत शांति मिलती है। और ये वाला आसन हमारे किडनीज को भी स्टिमुलेट करता है, क्योंकि किडनीज का, जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे हाई ब्लड प्रेशर से। हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो हमारी किडनीज पर इफेक्ट करता है। आप वज्रासन में ही बैठे रहिए, दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाइए
और धीरे 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 करके एक्सेल करते हुए नीचे जाइए। रिलैक्स हियर। आप चाहो तो अपने दोनों हाथ रेस्ट पोजीशन में रख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। ये या फिर आप दोनों हाथ पीछे ले जाके स्ट्रेच कर सकते हो। इसे हम बालक आसन कहते हैं या चाइल्ड पोज है। इसमें आप 30 सेकेंड्स का होल्ड कर सकते हैं। स्लोली 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 डाउन। अगर आपका हेड टच नहीं होता है तो अगेन आप मुट्ठी बना के ऐसे रख सकते हैं। ये आपका स्ट्रेस रिलीज करेगा। नेक्स्ट आसन है हमारा वृक्षासना या ट्री पोज। ये आसन बहुत ही लाभकारी है। ये हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को रिलीज करता है और हमारी किडनीज, हमारे कोर ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। ये वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इसी से बनती है। तो आप ये आसन रोज ट्राई करिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपका राइट लेग लेफ्ट थाई पे स्लोली स्लोली अपने कोर मसल्स टाइट करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाइए। दोनों पाम ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पर आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर का होल्ड करिए। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप वॉल सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर ये आसन और इजी करने के लिए हम ये पोज ले सकते हैं। नीचे यहाँ से स्टार्ट करिए और ऐसे होल्ड करिए, या आप थोड़ा सा हाफ द वे रख के ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। इसे 10 से 15 सेकेंड से ट्राई कीजिए। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप वॉल सपोर्ट, आपकी बैक वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाइए और बैक वहाँ पे रख के दोनों हाथ ऊपर करके वृक्षासन में खड़े हो जाइए। हम रोज प्राणायाम भी कर सकते हैं। हमें जो प्राणायाम करना चाहिए, जो हमारी ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छा है। योगा हमारा सारा ब्रीदिंग पर ही बेस्ड है। अब आप अपने कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए, जहां आपको ठीक लगे उस कंफर्ट में बैठ जाइए। दोनों हाथ नीज पर रख के या फिर ज्ञान मुद्रा में 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। पहले हम अपनी सांस बाहर की तरफ निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे। देन लंबा सांस इनहेल करके ओम का उच्चारण करेंगे। Exhale, again inhale. Exhale. Take a deep breath. का उच्चारण हम 3 बार कर सकते हैं और इस ध्वनि को आप धीरे धीरे अपने रोज आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस ध्वनि को और आगे ले जाने की और बढ़ाने की। दूसरा प्राणायाम जो करने वाले हैं हम, वो कपालभाति है, जिसमें हमें सांस एक्सहेल करते रहना है, सांस बाहर निकालते रहना है पेट के बल। पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। अब हम कपालभाति में पेट के बल अपनी सांस बाहर निकालते रहेंगे। मैं आपको 5 बार करके दिखाऊंगी। आप ये प्रक्रिया 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। आपके हाथ दोनों रेस्ट में या फिर ज्ञान मुद्रा में।
तीसरा प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड नी पे या फिर ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, और हमारा राइट हैंड जिसमें हम सिर्फ थंब और थर्ड फिंगर यूज करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। लेफ्ट राइट। ये हमारा ऐसा प्राणायाम है जिससे हमारा ब्रीदिंग, लंग्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रीदिंग अच्छी होती है और हमारा स्ट्रेस दूर होता है। आप ये प्राणायाम करके जरूर देखिए। हमारा सबसे ज़्यादा फैट हमारे पेट पे, लोअर एब्डोमेन पे, थाइस पे, हिप्स पे, बटक्स पे होता है। तो इसका वजन कम करने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस, आपको कुछ पोजेस बताती हूँ जिसे आप रोज नियमित रूप से करें। लाई डाउन ऑन योर बैक, आपके लेग स्ट्रेट करें, एक बार पूरा स्ट्रेच करें। कीप योर बॉडी टाइट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे रखें ताकि आपको लोअर बैक पेन नहीं हो। ये हमारे पेट के लिए एक्सरसाइज है। दोनों पैर ऊपर उठा के नीचे की तरफ ले जाएं, और जितना धीरे ले जाएंगे उतना आपके लिए ये बेनिफिशियल है। शुरुआत में आप 8 to 10 काउंट्स करने की कोशिश करें, और धीरे धीरे आप इन काउंट्स को बढ़ा सकते हैं 20 काउंट्स, जिसके आप 3 सेट कर सकते हैं। ये आपकी लोअर एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका एक्सेस फैट बर्न होगा। दूसरा एक्सरसाइज है हमारा, दूसरा जो पोज है वो है ऑल्टरनेट लेग रेजेस। इसमें आपको पैर चलाना है और आपको अपने नी स्ट्रेट रखने हैं। ये आप 20 बार रिपीट कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसके काउंट्स बढ़ा सकते हैं। आपके हाथ हिप्स के नीचे ही रहेंगे। ये भी हमारे लोअर एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग करता है, एक्सेस फैट हटाता है। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी साइकिलिंग, जिसमें हमें साइकिल करनी है अपने पैरों से। पूरा पैर खोलना है, अंदर की तरफ लेकर आएंगे, फिर पूरा बाहर की तरफ। ये हम करेंगे 10 टाइम्स। पहले बाहर लेके जाएंगे एंड 10 टाइम्स रिवर्स साइक्लिंग। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके भी आप 3 सेट कर सकते हैं, जो आपको मदद करेगा। आपके लेग्स भी चलते हैं, आपके हिप्स भी चलते हैं, आपके लोअर एब्डोमेन पे भी आएगा। चौथा हमारा जो आसन है वो है सेतु बंध आसना। इसमें हम नीज फोल्ड करके रखेंगे और अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। और यहाँ पे आप होल्ड करके रखिए 10 से 15 सेकंड तक। और मैं आपको बताना चाहूँगी, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। जितना आप अपने हार्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे और सर को नीचे की तरफ रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। कहने का मतलब है जितनी आप बेंडिंग एक्सरसाइजेस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने आपको जो भी योगा पोजेस बताए हैं, आप डेली बेसिस पे स्टार्ट करिए, पर बहुत स्लोली करना है, आपको पुश नहीं करना है। हम धीरे धीरे ही अपने टारगेट को अचीव करेंगे, और आपको प्रिकॉशंस लेते हुए करना है, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में करते हुए करना है। बहुत ज़्यादा एक्सहेल नहीं करना, बहुत इनहेल नहीं करना। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये योगा आसन आपके लिए
लाभकारी रहेंगे और आप इसे डेली बेसिस पे करेंगे, जो ये आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज करेगा और आपको हेल्दी एंड फिट भी रखेगा। नमस्कार, थैंक यू।